जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। घर के दरवाजे पर बांध ले ये छोटा सा लाल धागा और फिर देखिए चमत्कार, कैसे मिनटों में बदलेगा भाग्य। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। बात करने वाली हूँ आज मौली की। मौली कोई भी छोटी सी फंक्शन हो, कोई भी बड़ा पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, किसी मंदिर में हम जाते हैं, सबसे पहले मौली यानी कलावा हमारे हाथों में बांधा जाता है। रक्षा सूत्र भी इसे कहते हैं काफी लोग। रक्षा सूत्र या मौली बांधना हमारी वैदिक परंपराओं का एक हिस्सा है, चाहे यज्ञ हो या कहीं पे भी पूजा पाठ हो। सबसे पहले इसे संकल्प सूत्र की तरह बांधा जाता है, रक्षा सूत्र की तरह हमारे हाथों में बांधा जाता है। इसका बहुत ही पौराणिक संबंध है और ऐसा माना जाता है कि असुरों के दानवी राजा बलि की अमरता के लिए भगवान ब्राह्मण ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना गया है और देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था। मौली का शाब्दिक अर्थ ही होता है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर भी होता है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी हम कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि मौली कैसे होती है। कच्चे धागे से बनाई जाती है। मूल्यतः 3 रंग के होते हैं, लाल, पीला और हरा, लेकिन कभी कभी ये 5 धागों से भी बनाई जाती है, जिसमें ब्लू और व्हाइट भी होता है। 3 और 5 का मतलब कभी त्रिदेव के नाम की तो कभी पंचदेव की नाम की। हाथों पर, कलाई में, गले में, कमर में सब जगह बांधी जाती है मौली और मन्नत के लिए किसी भी देवी देवता के स्थान पर बांधा जाता है। मन्नत पूरी हो जाने पर इसे खोल देते हैं और मौली घर में लाई गई वस्तु को भी बांधा जाता है। किसी पशुओं को भी बांधते हैं। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाहिने हाथ में मौली बंधवानी चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। जिस हाथ में कलावा बंधा रहे हो उसकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए, दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधे, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश और तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती माता की कृपा प्राप्त होती है। मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिबंध जो भी हम कहते हैं, उसे हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं। आप देखें, आपके हाथ में भी 3 रेखाएं होंगी, जिन्हें हम मणिबंध कहते हैं। भाग्य और जीवन रेखा का उद्गम भी मणिबंध होता है। इन रेखाओं के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो ये 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा हो जाती है। धार्मिक अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो, कोई मांगलिक कार्य हो, देवी की आराधना हो, देवताओं की आराधना हो, सभी शुभ कार्यों में हाथ पर कलाई यानी लाल धागा और मौली बांधने की परंपरा है। तो आखिर क्या आपने सोचा है कभी कि ये मौली हम क्यों बांधते हैं? इसकी वजह क्या है? इसका वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों महत्व मैं आपको बता रही हूँ। धार्मिक महत्व तो हमने बात कर ही ली। अब हम बात करते हैं कि मौली का चिकित्सकीय पक्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलाई, पैर, कमर, गले में मौली बांधने के चिकित्सीय लाभ भी हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदेव, त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों के बचाव के लिए भी मौली को बांधना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। रक्षा के लिए सर्व सुलभ, हर जगह मिल जाती है, अच्छा से आराम से मिल जाती है। हर जगह कच्चे सूत्र से बने ये लाल पीला धागा, जिसे हम कलावा कहते हैं। लाल रंग ताकत या शक्ति का प्रतीक है, पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है। हम मौली बांधकर रक्षा करने की वचनबद्धता को लेते ही हैं, साथ ही साथ हम में शक्तिवान, सामर्थ्यवान और ज्ञानवान होने की शुभकामनाएं में आशीर्वाद भी देते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि कलावा बांधने से हमारा रक्त संचार कंट्रोल में रहता है, इसलिए हमें अपने शरीर पर कलावा जरूर बांधना चाहिए।
मैंने तो कभी कभी ऐसे लोगों को भी कहते सुना है कि पंडित जी लोग इतना मीठा खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, फिर भी उनको शुगर नहीं होता, क्योंकि इनका मेन कारण होता है कि वो ढेर सारी मौली अपने हाथों में बांध कर रखते हैं। हो सकता है कि सुनने में ये अजीब सा लगे, लेकिन खासकर ये असुरक्षा की भावना के लिए भी होता है। रक्षा सूत्र इसे हम कहते हैं। असुरक्षा का भाव केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि देवताओं में भी देखा गया है। इसी भाव के चलते रक्षाबंधन जैसे त्योहार की शुरुआत हुई और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। और इस मौली को बांधते वक्त बोला जाता है कि जिस प्रकार राजा बलि रक्षा सूत्र में बंधे थे, उसी प्रकार आप भी वचनबद्ध रहिए। हनुमान जी के मंदिर से कलावा बंधवाने पर सभी प्रकार के संकट और कष्टों का नाश हो जाता है। तो जब भी आपको लगने लगे कि आपके जीवन पर ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, तो आप अपने हाथों में कलावा अगर नहीं बांधा है तो हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर लेकर के थोड़े से कलावे में लगा लें, और उतना भी अगर पॉसिबल ना हो तो जाकर हनुमान जी के मंदिर में एक कलावा जरूर बांध लें। हनुमान जी के मंदिर से प्राप्त मौली अगर आप घर पर मुख्य द्वार पर बांधेंगे तो बुरी शक्तियां कभी भी घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। बिजनेस में अगर तरक्की नहीं मिल रही है तो शाम के समय जब प्रदोष समय हो व शुभ समय चल रहा हो, उस समय घर की जो उत्तर पश्चिम दिशा है वहां पर उस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, जिससे देवी लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर के आपके घर में प्रवेश करे। ध्यान रखें, दिए में रुई की बत्ती की जगह आपको मौली का प्रयोग करना चाहिए। हर रोज शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, बत्ती में रुई की जगह मौली का प्रयोग करें। हो सके तो दिए में केसर भी डालें और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में धड़ाधड़ तरक्की होने लगती है। अपने प्यार को पाने के लिए, अगर आपका प्यार आपसे दूर है और उसे पाना चाहते हैं, तो उसे पाने के लिए लाल गुलाब का फूल लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांधकर भगवती माँ के मंदिर में चढ़ा कर आए। देखिए कि कैसे करामात होता है, आपका प्यार आपके पास होगा। घर में उत्तर पूर्व के कोने में कलश अवश्य स्थापित करना चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ कि घर में कलेश के लिए, ये सब चीजों के लिए, अशांति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, सबके लिए आपको घर में ईशान कोण में एक कलश जरूर स्थापित करना चाहिए। गंगा जल का कलश हो तो और भी खूबसूरत हो जाता है ये। और अगर आप 2 कलश अगर रख सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ही लकी माना जाता है। नीचे के बड़े कलश में गंगा जल भर दें और उसके ऊपर चावल से भरा लोटा रख करके और उसके ऊपर कलावा बांध दे और नारियल एक रख दे, उसके ऊपर भी कलावा बांध दे। इससे माना जाता है कि घर में सुख शांति का आगमन होता है, सुख शांति बनी रहती है और घर में जो भी असुविधाएं होती हैं, घर में जिस प्रकार की भी मुश्किलें होती हैं, दुर्भाग्य होता है, वो सब हमारे जीवन से दूर चला जाता है। दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में कई बार ऐसी उलझने हो जाती हैं, ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जिनका समाधान तर्क वितर्क या युक्ति से नहीं हो पाता है। ऐसे में समस्याग्रस्त व्यक्ति की स्थिति भी मोर जैसी हो जाती है और ऐसी परिस्थिति होने पर आपको एक छोटा सा प्रयोग मैं बताती हूँ, उसको करके आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपको क्या करना है कि लाल मौली लेना है, बरगद के पेड़ का एक पत्ता लेना है। शनिवार की शाम को ये उपाय आपको करना है। बरगद के वृक्ष का एक साफ स्वच्छ पत्ता ले ले, उस पत्ते में रोली से अपनी समस्या लिख दें। इसके बाद जो कच्चा सूत या लाल धागा या कलावा जो भी आप कहते हैं, उसको अपने सिर से पांव तक नाप लें और उस बरगद के पत्ते पर लपेट दे उस मौली को और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे। आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ध्यान रखें, ये प्रयोग आपको 7 शनिवार तक लगातार करना है। इसके अलावा भी अगर आप प्रेत बाधा से मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए भी एक टोटका मैं आपको बताती हूँ छोटा सा। शनिवार या मंगलवार के दिन शाम के समय जब प्रदोष काल हो, दोनों समय मिल रहे हो, तब आपको ये उपाय करना है। एक लाल कपड़े में थोड़ा सा सिंदूर लेना है, तांबे का पैसा और काले तिल रखकर उसकी पोटली बना लेनी है। इस पोटली को प्रेतग्रस्त रोगी या जिससे आपको संदेह है कि इस पर कोई बाहरी बाधा है, उसके ऊपर से 7 बार घुमा करके किसी रेलवे लाइन अथवा सड़क के पार आपको फेंक देना है। पीछे मुड़े बिना आपको लौट कर आ जाना है और ध्यान रखिए, जाते समय रास्ते में आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। इस
टोटके से प्रेत बाधा की मुक्ति की संभावना बनती है। तो मौली के कितने सारे उपाय मैंने आपको आज बता दिए हैं, कोई भी आप कर लीजिए और आप देखेंगे जो हमारे विभिन्न संस्कारों में काम आने वाली मौली, जिसे हम किसी भी शुभ कार्य से पहले या हवन करते समय अपने कलाई पर बांधते हैं, ये कितना संस्कारी रिवाज है और कितना खास रिवाज है। अगर आप इसे करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।